वर्टेब्रा कॉलम शरीर रचना में वर्टेब्रा कॉलम का बहुत बड़ा महत्व है। इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रा कॉलम के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार वर्टेब्रा कॉलम के जॉइंट्स से मूवमेंट होता है। वर्टेब्रा कॉलम को बैकबोन और स्पाइनल कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्पाइनल कॉलम को सुरक्षा प्रदान करता है और सिर को सपोर्ट देता है। यह पसलियों से जुड़ा रहता है। इसमें वर्टेब्रा का ढांचा कॉर्ड की तरह होता है। वर्टेब्रा कॉलम वर्टेब्रा के सीरियली अरेंज इकाई से बना हुआ रहता है। यह शरीर को ढांचा प्रदान करता है। इन वर्टेब्रा के केंद्र में खाली स्थान होता है जिसे न्यूरल कनाल कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इस न्यूरल कनाल से होकर गुजरता है। सबसे पहले वर्टेब्रा को एटलस कहते हैं। यह ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के नीचे रहता है। यह किडनी के उत्तल नुमा आकार जैसा होता है। पूरा वर्टेब्रा कॉलम 5 भागों में बटा होता है: सर्वाइकल, थोरासिक, लुम्बर, सैक्रल और कॉक्सियल। एक वयस्क के वर्टेब्रा कॉलम में 24 जॉइंट्स होते हैं जो 3 सेक्शन में बटा होता है। कुल मिलाकर 33 वर्टेब्रा होता है। 5 सैक्रम और 4 कॉक्सियल एक दूसरे से फ्यूज्ड होता है। यह 3 स्पाइन में बटा रहता है: सर्वाइकल स्पाइन, थोरासिक स्पाइन और लुम्बर स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन खोपड़ी का आधार होता है। इसमें 7 वर्टेब्रा होता है जो छोटे छोटे और संवेदनशील होते हैं। साथ ही इसमें 8 जोड़ी सर्वाइकल नर्व्स होते हैं। इसी वर्टेब्रा के चलते सिर और गर्दन में मूवमेंट होता है। थोरासिक स्पाइन चेस्ट एरिया में लोकेटेड होता है। इसमें 12 वर्टेब्रा होता है। यह पसलियों से कनेक्ट होता है और उसे लचीलापन प्रदान करता है। पसलियां बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षा प्रदान करती हैं। पसलियों के बीचों बीच एक हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। लुम्बर वर्टेब्रा में 5 वर्टेब्रा होता है। यह थोरासिक और सर्वाइकल से बड़ा आकार का होता है। इस पर शरीर का अधिकतर वजन होता है। इसमें लचीलापन और व्यापकता होती है। वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होता है जिसे इंटर वर्टेब्रा डिस्क के नाम से जाना जाता है, जो इनके बीच में कुशन का काम करती है। यह रेस्टिंग प्लेस के रूप में भी काम करता है। वर्टेब्रा का आकार गर्दन से ज्यों-ज्यों नीचे की ओर जाते हैं त्यों-त्यों बढ़ती जाती है, जैसे दूसरी सर्वाइकल से लेकर पहली थोरासिक वर्टेब्रा और लगातार इसी तरह से बढ़ती जाती है। प्रत्येक फाइबर डिस्क 2 भाग में बटा हुआ होता है, जिसमें बाहरी कठिन परत को एनुलस कहते हैं और जो केंद्र में कुशन नुमा संरचना होती है उसे नाभिक के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्टेब्रा में 4 फैसिट पॉइंट होता है और एक जोड़ी पैराफेजेस ऊपर की तरफ होता है। इंटरलॉकिंग के द्वारा वर्टेब्रा में स्टेबिलिटी मिलता है। सैक्रम वर्टेब्रा लुम्बर के नीचे होता है। यह यूनिक शेप में होता है। इसमें एक बड़ा होल होता है। स्पाइनल नर्व्स इससे होकर के गुजरती है और यहाँ से नर्व्स बाहर की ओर निकल जाता है। जब हम हाथ नीचे करके दौड़ते हैं तो इसे महसूस करते हैं और जो भाग निकला हुआ महसूस होता है उसे स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। स्पाइनस प्रोसेस के अगल बगल 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जो स्पाइनस प्रोसेस से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही इससे लगे मसल के साथ लगाव प्रदान करता है।